फिजिक्स केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारफ करवाया। बगदाद में पहला रसद खाना खुला, लेबोरेटरी खुली। मुसलमान तरक्की नहीं कर सके क्योंकि इमाम गजाली एक किसी तारीख के किसी मुफ्ती ने फतवा दिया फिजिक्स के खिलाफ, मैथमेटिक्स के खिलाफ। ये नंबर, ये अदद वगैरह ये सब बातिल है, ये बिदअत। तवज्जो, उसने फतवा दिया, सबने कहा चलो भाई अब तो फतवा आ गया, रियादी छोड़ दो, फिजिक्स छोड़ दो। उन्होंने सब चुराया, ले गए स्पेन इटली ले गए, वहां पे फ्रांस, वो कहां से कहां निकल गए, हम कहां रह गए। एक मुफ्ती का आज तक मेरे लिए रोशन नहीं है, ये खिलाफत अब्बासिया में हुआ। खिलाफत उस्मानिया में प्रिंटिंग प्रेस बनाई जर्मनी ने, हमारे किसी मुफ्ती ने फतवा दिया बेदात शेर हराम, बस तीन ही अल्फाज आते हैं सबको। आप लोग तो बहुत ही परेशान होकर सुन रहे हैं। मैं ये पढ़ूं सब, ये इतना खुल के पढ़ूं नहीं यार, बदल दो। एक हैदरी, एक मुफ्ती ने फतवा दिया खिलाफत उस्मानिया जो तुर्कों की खिलाफत थी, फतवा दिया ये प्रिंटिंग प्रेस बिदअत। 150 साल से ज्यादा कोई किताब नहीं छपी, सब वहीं पे छपती थी, वहीं पे तरक्की होती चली गई। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, सब कुछ पीछे रह गए। आज बहुत से लोग कहते हैं ये जो मुफ्ती ने फतवा दिया ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, ये इस्तेमार का आदमी है, ये फलां का आदमी है। तवज्जो, मुझे अब तक रोशन नहीं है ये जो तूले तारीख में फतवे देते रहे इस किस्म के, आया वो बिके हुए थे या ज़हनी तौर पे गुलाम थे। ये तीसरा तबका सबसे ज्यादा जहर आलूद है। चंद सख्त जुमले पढ़ने वाला हूं मजीद। मुआशरे के अंदर जब मदारिस जजीरे बन जाए, जजीरा समझते हैं समंदर, आपको पता है 2/3 जमीन समंदर है, 1/3 खुश्की है, 1/3 ड्राई लैंड है और 2/3 है पानी। 2/3 जमीन पानी। समंदर में पानी के जहाज चलते हैं जजीरे से बच बच के, जहां दीनी मराकिज, मदारिस, इंस्टीट्यूट्स जजीरे बन जाए जिनसे लोग बच के चले। उस मुआशरे में दीन का जनाजा निकल जाता है, जहां लोग कहेंगे कारी साहब घर आके पढ़ा के चले जाए, लेकिन स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बच्चा खुद पढ़ने जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कौन अफराद थे जिन्होंने दीन का ऐसा जनाजा निकाला कि आज तक मुसलमान परेशान। तो मानो ना कोई दुश्मनान कुरान और अहले बैत हुक्मरान बने थे। कुछ ऐसे तबकात जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं, मैं जितना खुल के पढ़ रहा हूं। मुआशरे में हाकिम ऐसे आए जो कुरान से दूर, अहले बैत से दूर। मुआशरे में ताजिर ऐसे आए जो कुरान से दूर, अहले बैत से दूर। मुल्ला ऐसे आए जो कुरान से भी दूर, अहले बैत से। फिर मुआशरे में बातिल नुफूज करता है। शुकुफ फरज ख्वाब बरखीजत खुजा मानत मुसलमान। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर खाना काबा ही से कुफ्र उठने लगे तो इस्लाम कहां रहेगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग मुझे जब तक पर्चा नहीं कटवा लेंगे बोलेंगे नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर काबे ही से कुफ्र उठने लगे इस्लाम कहां रहेगा। अगर दीन का लिबास पहनने वाला ही दीन का चोर हो, कुरान और अहले बैत का मुजरिम हो, कुरान से भी दूर, अहले बैत से भी दूर हो, इस्लाम कहां रहेगा। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। जितनी मोहब्बत से मेरे सख्त अल्फाज को सुन रहे हैं। अज़ान गिरामी, मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद आ गए। एक हदीस बड़ी मशहूर है सरवर कायनात की, इन्नी तारकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी। अब आखिरी अल्फाज सुन लीजिए, इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौद फला तुअल्लिमुहुमा इन्नहुमा अअलमु मिनकुमा। तवज्जो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गैर चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। ये दोनों जुदा नहीं होंगे।
आखिरी जुमले का तर्जुमा करूंगा, इन दोनों को सिखाने की कोशिश ना करना, ये इल्म तुमसे ज्यादा है। और अगर मुसलमानों ही के तख्त पे ऐसे लोग बैठ जाए जो आले मोहम्मद को सिखाने की कोशिश करने लगे, आज तक हमारे दरमियान में बहसें हो रही हैं, ज्यादा काबिल कौन था, अहले बैत ज्यादा काबिल थे या और? कितनी बदबख्ती है, रोने का मकाम। सबसे काबिल सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को माना जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हाफिज़ कुल्ल कुरान थे, पूरा कुरान हिफ्ज़ था उन्हें, और उन्हें बहुत ज्यादा हदीस हिफ्ज़। अब मैं आदत नहीं दूंगा कि दोनों किताबों में उनसे बहुत ज्यादा हदीस है। उनसे किसी ने सवाल किया, इब्न अब्बास है पैगंबर के चचा के बेटे, आप सबसे काबिल हैं, अगर आपके इल्म का अली के इल्म से मुकाबला किया जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा है जैसे समंदर का कतरे से मुकाबला। समंदर और कतरे का मुकाबला। तो पूछने वाले ने पूछा इसमें समंदर कौन है, कतरा कौन है? तो उन्होंने कहा तू तो बिल्कुल ही कोरा। कहा अली समंदर है, मैं कतरा, और वो जो एक कतरा मैं हूं वो भी अली ने अता किया। कुरान मैंने अली से सीखा है, हदीस मैंने अली से सीखी है, जो कुछ मेरे पास है क़ज़ावत अदालत सब कुछ। आइए एक हदीस, सख्त तरीन हदीस सुन लीजिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आज की मजलिस ज्यादा सख्त हो गई है, थोड़ा सा मैं मुझे फज़ाइल पेश करने हैं। मुआशरा कैसे तनज़्ज़ुली पे चला जाता है। इदा फशत अरबा ज़हरत अरबा, शेख सदूक की किताब मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह के अंदर है कि छठे इमाम ने फरमाया जब चार चीजें, चार गुनाह आम हो जाएं तो अल्लाह की तरफ से चार निशानियां भी जाहिर होने लगती हैं। इदा फशत ज़िना, अगर ज़िना आम हो जाए तो ज़लज़ले आम हो जाते हैं, अल्लाह फिर ज़लज़ले ज्यादा भेजता है निशानी के तौर पर। अगर लोग ज़कात अदा करना बंद कर दें तो मवेशी मरने लगते हैं। अगर हुक्काम, अगर अदलिया, जुडिशरी, अदलिया समझते हैं ना लोग, अगर अदलिया क़ज़ावत में इंसाफ फराहम ना करे तो बारिश नहीं होती, सैलाब आने लगते हैं। पाकिस्तान में तो सैलाब नहीं आते होंगे, यहाँ की अदलिया तो बहुत मुनसिफ है। पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं तो अदलिया का एहतराम करता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, ये मासूम फरमा रहे हैं, जब काजी, जब जज, जब अदलिया इंसाफ ना दे, और हबीब खुदा की शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है, सबसे ज्यादा सख्त तरीके से मलकुल मौत जब जान निकालता है ना, कि नहीं निकालूंगा अभी मर, कि उस काजी की जो लोगों को अदालत फराहम नहीं करता। वो ये समझ रहे हैं कि मरना किसने है, कब्र में कौन जाएगा, कब्र में अली ने नहीं आना, तू मर, कब्र में जा, पता चलेगा वहां जाके। ऐसा गिरामी, ये दुनिया में जितना मर्जी, मैं आज सख्त तरीन अल्फाज में पूरी मजलिस पढ़ गया, ऐसा गिरामी पूरी तारीख उठा के देख लीजिए। और चौथा तबका, अल्लाह की तरफ से क्या निशानी आएंगी? जब लोग इस तरह के गुनाह करेंगे तो खुद अल्लाह की तरफ से भी निशानी, और जब लोग अहद व पैमान तोड़ने लगे तो फिर मुशरिकीन और कुफार गालिब आ जाएंगे, मुसलमान जलील हो जाएंगे। आज कितने लोग गालिब हैं, कुफार और मुशरिकीन। ऐसा नहीं कि आज बड़ा आसान है कहना अदलिया करप्ट है, हुक्मरान करप्ट है, फला इदारा करप्ट है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आज लोग खुद आंखों से देख रहे हैं। तवज्जो, हम ही जैसे मुसलमान थे जो 1400 साल पहले थे, कुछ लोग पहुंच गए हैं। अगर वहां कह दिया जाए अदलिया करप्ट थी, हुक्मरान करप्ट थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। उस जमाने के ताजिर करप्ट थे, कहते ये कैसे हो सकता है?
अच्छा, क्या वो मासूम थे? नहीं है मजमा मेरे साथ। अगर हम सवाल कर लें अपने मुसलमान भाइयों से, तो क्या आपका अकीदा ये है कि वो मासूम थे? नहीं, वो मासूम नहीं थी। तमाम मुसलमानों का इजमा है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मासूम नहीं थे। जो मासूम नहीं तो उससे खता भी हो सकती है, गुनाह भी हो सकता। मेरे जुमले पता नहीं पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। अज़ान गिरामी मुआशरा आज देखिए, जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आवाज क्या बुलंद की। मैं जुमला पेश कर रहा हूं, मेरे हाथ जोड़ के दरखास्त है, मेरे जुमलों को तासुब से कोई ना सुने। मैंने कल भी अर्ज किया था कि शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, इसमें मसीही बिरादरी के लोग, हिंदू बिरादरी के लोग मौजूद हैं, और मुझे पता है, लोग मुझे आके तारुफ करवाते बताते हैं, और ये यही नहीं सुनी जा रही, पूरी दुनिया में जा रही है। सबने लिखा, जनाब सैयदा जब आई मस्जिद नबवी में तो आके एक सवाल किया, फदक मेरा, और कितने गवाह पेश किए? उन्होंने कहा नहीं आपका नहीं है, आप गवाह ले आइए, आपको दे देंगे। बीबी ने कहा गवाह तो तू लेके आ, मुझे तो गवाहों की जरूरत नहीं, फदक मेरे पास है, तुमने छीना, तुम गवाह लाओ कि हम छीन रहे हैं, ये हमारे गवाह है, हमारा बनता है। उन्होंने कहा नहीं आप गवाह लेके आइए। बीबी ने कहा मेरे पहले गवाह अली है, हमें अली की गवाही कबूल नहीं। क्यों? वो आपके शौहर है। तो क्या कुरान में लिखा कि शौहर गवाही नहीं दे सकता बीवी के हक में? नहीं, कुरान में तो नहीं है। तो क्या मेरे बाबा ने फरमाया है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? क्या नहीं। अब पता चला कुरान और सुन्नत को कहने वाले न कुरान से दलील रखते थे न सुन्नत से। तवज्जो, ये मेरा मौजू नहीं है, मैं मुआशरे का नतीजा देना चाह रहा हूं। जो मेरे भाई मेरे बुजुर्ग पहुंच गए, तो बीबी ने फरमाया मेरे पहले गवाह अली, दूसरी गवाह उम्मे ऐमन, ये तो खातून है, इनकी गवाही आती है, आप पूरी गवाही लाइए। जनाब उम्मे ऐमन ने कहा, इसी मस्जिद में पैगंबर ने इसी मिंबर से कहा था उम्मे ऐमन अगर गवाही दें तो गवाही पूरी। तुम्हें याद नहीं? कोई नहीं बोला। जनाब उम्मे ऐमन ने फरमाया तुम्हारी खामोशी बता रही है सबको याद है, नहीं तो कह देते याद नहीं। उन्होंने कहा नहीं इनकी गवाही कबूल नहीं। कहा हसनैन मेरे गवाह, हसन और हुसैन मेरे दोनों बेटे मेरे गवाह। कहा ये तो दोनों नाबालिग हैं, बालिग की गवाही कबूल करते थे पैगंबर, नाबालिग की नहीं। कहा अच्छा मेरे बाबा बालिग की गवाही कबूल करते थे? हाँ। कहा फिर मेरे बाबा ने इन दोनों के बालिग होने का इंतजार क्यों नहीं किया और फरमा दिया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जबकि दोनों बच्चे थे। तवज्जो, टाइम है। अभी थोड़ा वक्त दूंगा तो चलेंगे मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ने फिर इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया, ये दोनों मेरे गवाह नहीं, ये दोनों नाबालिग हैं, मैं गवाही कबूल नहीं। हुकूमत ने रद्द कर दी। मेरा एक सवाल है जो मैं हर जगह पेश कर रहा हूं, क्या अगर जनाब खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा किसी सहाबी का नाम लेके पुकारती और कहती सलमान आप गवाही दीजिए, अबू ज़र गवाही दीजिए फदक मेरा, मिक़दाद गवाही दीजिए, अम्मार गवाही दीजिए, हुज़ैफा गवाही दीजिए, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मेरा सवाल, क्या अगर खातून जन्नत किसी सहाबी का नाम लेके पुकार के कहती गवाही दो, इनकार कर देते? नहीं।